इधर राजस्थान के नए डीजीपी की नियुक्ति की कवायदें तेज हो गई हैं। दिल्ली में यूपीएससी चेयरमैन की अध्यक्षता में अहम बैठक और इस बैठक में मुख्य सचिव सुधांशु पंत, एसीएस गृह भास्कर एस सावंत और कार्यवाहक डीजीपी रवि प्रकाश मेहरा भी शामिल। देखिए, प्रदेश के कार्मिक विभाग ने 7 अफसरों का पैनल भेजा है दिल्ली और इनमें से 3 अफसरों के नाम का पैनल बनाया जाएगा। यूपीएससी राज्य सरकार को 3 नामों की सूची भेजेगी। 3 नाम इस लिस्ट में शामिल होंगे। एक नाम का फैसला मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। संभवतः 1 जुलाई को नया डीजीपी मिल सकता है। नए डीजीपी को लेकर के राजस्थान में कवायद तेज हो चुकी हैं और दिल्ली में इसी को लेकर के बैठक। और देखिए, इस बैठक में 3 नामों का पैनल बनाया जाएगा। यूपीएससी चेयरमैन की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और आप देखिए कि पैनल बनेगा। सीएस सुधांशु पंत नए डीजीपी को लेकर के भी जो नाम है सुझाव लिस्ट में उनका भी नाम शामिल है और आप देखिए कि 3 पैनल का जो नाम बनाया जाएगा उन तीनों के नामों में से एक नाम का चयन खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। इसी को लेकर दिल्ली में बैठक में राजस्थान के सीएस भी मौजूद रहेंगे। इस पैनल मीटिंग में सीएस को भी चुना गया है, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। नए डीजीपी की नियुक्ति को लेकर के कवायदें तेज हो गई हैं और राजस्थान में नया डीजीपी किसे बनाया जाए इसी को लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और 3 नाम का जो पैनल है वो लिस्ट तैयार की जाएगी। वो लिस्ट खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास पहुंचेगी और उन नामों में से एक नाम खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चुनेंगे और वही राजस्थान के नए डीजीपी होंगे। और आप देखेंगे कि दिल्ली में यूपीएससी चेयरमैन की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है और मुख्य सचिव सुधांशु पंत, एसीएस गृह भास्कर एस सावंत और कार्यवाहक डीजीपी रवि प्रकाश मेहरा भी इस बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश के कार्मिक विभाग ने 7 अफसरों का पैनल भेजा है और ये 7 अफसरों का पैनल 3 जो है अफसरों के नाम चुनेगा और इन नामों में से एक नाम का चयन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। अधिक जानकारी के लिए डिप्टी न्यूज एडिटर अवनिंद्र मिश्रा जुड़ चुके हैं। अवनिंद्र, राजस्थान में नए डीजीपी को लेकर के कवायदें काफी तेज हो गई है, बस इंतजार है नया डीजीपी आखिर कौन होगा। पूरी जानकारी दीजिए बैठक को लेकर। जी बिल्कुल, जब से युवा साहू के सेवानिवृत्त हुए हैं उसके बाद जो है मेहराड़ा को आईपीएस मेहराड़ा को जो है कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया, लेकिन अब जो पूर्णकालिक एक डीजीपी का चुनाव होना है जो एक बड़ी बात है जिसको कि जो आखिरकार चयन मुख्यमंत्री को करना है, परंतु उससे पहले जो प्रक्रिया है उसमें आज की यूपीएससी की ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि ये उन 3 अधिकारियों के नाम तय करेगी जिनके बीच में से जो डीजीपी है वो मुख्यमंत्री को तय करना है। यूपीएससी का जो आज बैठक होनी है इसमें वो देखेंगे कि जितने भी लोगों के नाम आए हैं उनमें से सीनियरिटी किसकी अच्छी है, इनका करियर रिकॉर्ड कैसा रहा है, कोई गंभीर आरोप भ्रष्टाचार या किसी अन्य मामले में तो इन पे नहीं है, और उस हिसाब से जो सर्वोच्च 3 नाम उन्हें लगेंगे उनको आगे भेजा जाएगा। अभी जिन 7 नामों का कार्मिक विभाग ने भेजा है वो 7 जो है वरिष्ठता की सूची में जो ऊपर आने वाले आईपीएस हैं वो हैं, जिनमें सबसे ऊपर राजीव शर्मा हैं जो कि 1990 बैच के आईपीएस हैं। उसके बाद राजेश निर्वाण हैं जो 1992 के हैं। तीसरे नंबर पर संजय अग्रवाल है, वो भी 1992 बैच के आईपीएस हैं। इन तीनों के नाम जो हैं ये बहुत माना जा रहा है कि यूपीएससी का जब बोर्ड की बैठक होगी तो उस पैनल में इन तीनों के ही नाम आएंगे क्योंकि इन तीनों का ही करियर रिकॉर्ड जो है वह साफ है, किसी प्रकार के बड़े आरोप इन पे नहीं है और वरिष्ठता के हिसाब से ये वरिष्ठता में तो जहाँ पे राजीव शर्मा 1990 का होने के कारण सबसे ज्यादा वरिष्ठ है, तो राजेश निर्वाण और संजय अग्रवाल भी उसके तत्कालीन बाद आते हैं। अन्य जो नाम भेजे गए हैं जैसे गोविंद गुप्ता है वे 1993 बैच के हैं, राजेश आर्य 1994 के हैं, अनिल पालीवाल है वो भी 1994 के, आनंद श्रीवास्तव भी 1994 बैच के हैं। ये सब नाम भी काबिल ऑफिसर हैं, लेकिन जो सीनियरिटी है उसमें जैसे हम देख सकते हैं ये कहीं ना कहीं अन्य 3 से पीछे आ रहे हैं और करियर रिकॉर्ड इनका भी साफ है, परंतु जो मायने होते हैं जो पैमाने होते हैं उसमें सीनियरिटी देखी जाती है। तो जो राजीव शर्मा है वह इसमें सर्वोच्च दिखते हैं, तो राजेश निर्वाण और संजय अग्रवाल इन तीनों के नाम जो है वो बहुत माना जा रहा है कि संभवतः यही तीनों के नाम होंगे
जो इस बैठक के बाद पैनल के रूप में निकल जाएंगे और मुख्यमंत्री को भेजे जाएंगे। एक बड़ा फैसला है क्योंकि जो डीजीपी है वह पूरी प्रदेश की कानून व्यवस्था संभालता है और बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं उनको इसमें कंसिडरेशन में लेना पड़ता है, तब जाकर इस प्रकार का निर्णय कर पाते हैं। खुद जो मुख्यमंत्री हैं वह भी इस बारे में बहुत सोच विचार करके ही निर्णय लेंगे, परंतु इस बार उनके लिए ज्यादा मुश्किल ऐसी नहीं कि तीनों अधिकारी जो है बहुत काबिल हैं और तीनों के पास जो है एक लंबा अनुभव रहा है, राजस्थान में भी और विभिन्न पदों पर इन्होंने काम किया हुआ है। तो ऐसे में जो अंतिम निर्णय है मुख्यमंत्री को लेना है, परंतु आज की जो बैठक है वह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यही 3 नाम यहाँ पर से जो है आज इस बैठक में निर्धारित की जानी है। बहुत शुक्रिया अवनिंद्र आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। और आप देखिए 3 नाम प्रमुख चर्चा में चल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा यहां पर महत्वपूर्ण है एक्सपीरियंस के अलावा किस तरीके से जो उनकी कार्यशैली रही है, काम करने का तरीका रहा है, ये भी एक नए डीजीपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसी को लेकर के 3 अफसरों का पैनल बनाया जाएगा, लिस्ट बनाई जाएगी और दिल्ली में ही सीएस सुधांशु पंत मौजूद रहेंगे इस बैठक में। राजस्थान के सीएस के साथ में और कई जो यूपीएससी के चेयरमैन है वो भी शामिल होंगे और आप देखेंगे कि जल्द ही राजस्थान को नया डीजीपी मिलेगा।